इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कोई भी अमाउंट जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं इस चीज के लिए, फॉर पर्सनल यूज। कोई भी अमाउंट जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। काइंड बोले तो कोई आइटम, फॉर एग्जांपल कोई गुड्स विड्रॉ कर लिए पार्टनर्स ने, कोई रिटायर्ड एसेट है, कोई एसेट है, कुछ भी निकाल लिया। काइंड मतलब कैश से हटके। ड्राइंग्स दो तरह से हो सकती है हमारी, एक आउट ऑफ कैपिटल, एक आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो हमारी आउट ऑफ कैपिटल होती है, जो कैपिटल में से हमने पार्ट विड्रॉ करा, तो उस पे हमारा कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो उस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो ड्राइंग हमारी आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा लगेगा। जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखेंगे वो किसके ऊपर सीखेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट्स कमाए इस साल में, उसके अंदर से जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालते हैं, ये दो जगह शो होता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। भाई देखो, ड्राइंग्स पार्टनर ने करी, मतलब पार्टनर ने कोई पैसा निकाला, अब बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट देगा पार्टनर, तो बिजनेस के लिए क्या हो? इनकम। तो कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट के? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और एक और जगह जाती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। भाई पार्टनर्स की तो कैपिटल में से कम होएगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग हमारी दो नेचर की हो सकती है, एक इरेगुलर, एक रेगुलर। इरेगुलर ड्राइंग कौन सी होती है? जो किसी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने आज पैसा निकाला, फिर एक महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 2.5 महीने बाद। मतलब कोई रेगुलर टाइम पीरियड नहीं है कि एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं है बीच में कि हर मंथली ड्राइंग नहीं करी, या हर मंथ के एंड में करी, या हर क्वार्टर में करी। इस तरह से कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, एक इरेगुलर पीरियड है, तो उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं? इरेगुलर ड्राइंग। तो इरेगुलर ड्राइंग के केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल मेथड। देखो, सिंपल मेथड में क्या होगा? हमें इरेगुलर ड्राइंग्स गिवन होगी। अब हमें हर ड्राइंग का सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट बता देना है, बस सिंपल सा मेथड है। एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। मिस्टर ए कोई पार्टनर है एबीसी लिमिटेड में, उसकी ड्राइंग्स दी हुई हैं 1 जून, 1 जुलाई, 1 सितंबर और 1 जैन। 1 जून को ड्राइंग दी हुई है 5,000, 1 जुलाई को दी हुई है 6,000, 1 सितंबर को दी हुई है 4,000, 1 जैन को दी हुई है 3,000। हमें कैलकुलेट करना है इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेट दिया हुआ है हमें एट द रेट 12% पर एनम। क्लियर? तो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं इसको डिटेल में, तो ये 1 अप्रैल है और ये हमारा ईयर एंड आ गया 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का। तो एक बीच में डेट आएगी इसके 1 जून, एक बीच में डेट आएगी 1 जुलाई,
एक बीच में डेट आएगी 1 सितंबर, एक बीच में डेट आएगी 1 जैन। तो यहाँ पे उसने कितनी ड्राइंग करी? 5,000। यहाँ पे करी 6,000, यहाँ पे करी 4,000, यहाँ करी 3,000। यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड बैठेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स। जुलाई से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो 9 मंथ्स। सितंबर से लेके कैलकुलेट करूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स। और 1 जनवरी से देखें तो 3 मंथ्स। तो हमें इन पीरियड्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इजी है, कैलकुलेट करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहली अमाउंट कितनी निकली हमारी? 5,000। रेट कितना है? 12%, यानी कि 12/100। टाइम कितना है? 10 मंथ्स के लिए निकाल लिया हमने 5,000, और टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो यही फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये आ गया आपका 5,000 का 12%, 500 रुपीज़। सेकेंड अमाउंट हमारी निकली 6,000 रुपये, 6,000। इस पे भी कितना रेट लगेगा? 12%। और कितने टाइम के लिए लगेगा? 9 मंथ्स। तो 9/12, ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 540 रुपीज़। नेक्स्ट अमाउंट है हमारी 4,000। सारी ये ऐड होंगे आपस में ना, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटू 12%, इंटू टाइम कितना है? 7 मंथ्स अपॉन 12। तो ये आ गया आपका 280 रुपीज़। लास्ट 3,000 इंटू 12%, इंटू टाइम कितना है? 3/12। तो ये मेरा कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 12 से 12 गया, 3 3 9, 90 रुपीज़। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट बताऊं तो आएगा आपका 1410। तो 1410 का मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया। क्या करा हमने? हर ड्राइंग की अमाउंट ली, रेट से मल्टीप्लाई करी, और जितना टाइम वो ड्राइंग हमने करी उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं है, देखो एक टेबल की फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी फॉर्म में टेबल बना के देखते हैं कैसे होएगा। देखो, सबसे ऊपर लिखा जाएगा आपका डेट, डेट के बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग, नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा टाइम पीरियड का, और नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा प्रोडक्ट। पहली ड्राइंग मैंने कब करी थी? 1 जून को, फिर 1 जुलाई को करी थी, फिर 1 सितंबर को करी थी, फिर 1 जैन को करी थी। अमाउंट कितना था? सबसे पहला 6,000 था, फिर 5,000, नहीं पहले 5,000 था, फिर 6,000 था, फिर 4,000 था, और फिर 3,000 था। टाइम देखे तो मेरा पहली ड्राइंग थी मेरे पास 10 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, फिर 7 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो ये आया 50,000, ये आया 54,000, नेक्स्ट आया 28,000, और ये आया 3 3 जा 9,000। अगर मैं इसका टोटल मारूँ तो आएगा 1,41,000। तो देखो हमने क्या करा, सारी डेट लिख दी, डेट के बाद जितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स थी, टाइम निकाल लिया, सबका टाइम फैक्टर कितने कितने टाइम के पास हमारे पास रही, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करा, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है, नाम ही प्रोडक्ट बता रहा है। इनका प्रोडक्ट करा। अब हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगेगा हमारा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। इसमें हमें टाइम नहीं देखना कितना है, क्योंकि टाइम के हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बस हमें तो 12 से डिवाइड करते हैं ना टोटल मंथ्स। और अगर 12 ना होता तो किससे डिवाइड करते? डेज में होता अगर तो 365 से डिवाइड करते।
अगर हमारे पास डेज में होती है सारी कैलकुलेशन तो डिवाइड बाय 365 आता। अभी हम मंथली लेके चल रहे हैं तो 12 आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया हमारा 1,41,000 मल्टीप्लाई 12/100 इंटू 1/12, तो ये आ गया 1410। देखो ऊपर भी हमारी ड्राइंग कितनी आई 1410 सिंपल मेथड से, और अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालें तो भी कितनी आई 1410। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें थोड़ा सा मेथड का प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज है। ऊपर हम हर एक का मंथली हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल जोड़ दिया। यहाँ सबका पहले प्रोडक्ट करा अमाउंट इनटू टाइम फैक्टर से, और फिर बाद में एक साथ 12 से डिवाइड कर दिया, है वही मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर ड्राइंग्स का केस। इसका केस रेगुलर ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स मेरी कैसे हो रही हो रेगुलरली, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर मंथ में लेके चल रहे हैं, क्वार्टर लेंगे तो 4 और हाफ ईयरली लेंगे तो 2। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं और 12 मंथ्स होते हैं। तो इसमें आपका ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा सर, ये जो एवरेज पीरियड आया ये कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब मैं एवरेज पीरियड की एक छोटी सी टेबल बना के दूंगा आपको, जो एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओ टाइम सेव करने के लिए। तो टेबल रहेगी अगर बिगिनिंग में हो, मिडल में हो और एंड में हो। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अगर बिगिनिंग में हो तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। अगर मेरे को बिगिनिंग में जो एवरेज पीरियड आएगा कितना आएगा, देखो अगर मैं हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी कब होएगी 1 अप्रैल को। भाई अप्रैल से मेरा स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और एंड होता है मेरा मार्च में, तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी कब होने वाली है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं अभी, तो 12 मंथ्स पूरे बच रहे हैं। अच्छा 12 में अगर लास्ट ड्राइंग कब होगी मेरी 1 मार्च को, उसके बाद कितना मंथ बच रहा है 1 महीना बच रहा है। तो 12+1 और उसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो 13/2 बोले तो 6.5। अच्छा मिडल की बात करूं तो पहली ड्राइंग मेरी 15 अप्रैल को होगी, उसके बाद कितना मंथ बच रहे हैं 11.5 मंथ बच रहे हैं। और लास्ट ड्राइंग मेरी कितनी कब होएगी 15 मार्च को, उसके बाद मेरा 0.5 मंथ बच रहा है। और डिवाइड बाई 2 करूं तो आएगा 12/2 बोले तो 6। इसी तरह एंड का निकालोगे तो आएगा 5.5। क्वार्टर की बात करूं तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी 1 अप्रैल को होने वाली है, उसके बाद कितने क्वार्टर बच रहे हैं 4 क्वार्टर। लास्ट ड्राइंग मेरी 1 जनवरी को होने वाली है, भाई क्वार्टर मेरा आखिरी जनवरी टू मार्च होगा, तो फर्स्ट डेट उसकी क्या हुई बिगिनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 जन, उसके बाद 1 क्वार्टर बच रहा है। और डिवाइड करूँ 2 से तो आएगा 5/2 बोले तो 2.5। इसी तरह ये कैलकुलेट करोगे तो 2 एंड 1.5। हाफ ईयरली की बात करूँ तो 1.5, 1 और 0.5। अच्छा मंथली होगी तो डिवाइड बाय 12 होगा, क्वार्टरली होगी तो डिवाइड बाय 4 और हाफ ईयरली होगी तो डिवाइड बाय 2। क्लियर है, तो ये टाइम पीरियड एवरेज टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, कैलकुलेट करना भी बता दिया और आप याद भी रख सकते हैं। अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं फिर एंड करते हैं। देखो मिस्टर ए विड्रॉ 5,000 एट एवरी फर्स्ट पार्ट मंथ बिगिनिंग, सेकंड पार्ट क्वार्टर मिडल,
हर क्वार्टर के बीच में, और थर्ड पार्ट हाफ ईयर के एंड में। तो रेट दिया हुआ है हमें एट द रेट 12% पर एनम। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, अब हम कब कर रहे हैं ड्राइंग। अब एक चीज में ध्यान रखना, मैं ऊपर आपको बताना भूल गया। देखो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, टोटल ड्राइंग। क्या लेके चलेंगे, टोटल ड्राइंग। अगर मेरे को 5,000 रुपये मंथली दिया तो मैं 5,000 नहीं रखूंगा यहाँ पे, टोटल पूरे साल में कितनी ड्राइंग हुई वो रखनी है, ध्यान रखना। पूरे साल में टोटल ड्राइंग कितनी ली है वो आएगा ऊपर, ध्यान रखना। ये आएगा 5,000 मेरे पूरे साल में कितनी बार निकले, 12 बार। तो ये आ गया टोटल ड्राइंग, मल्टीप्लाई रेट है अपना 12%। तो टाइम कितना है, देखो अब मंथ के बिगिनिंग में हुई, मंथ के बिगिनिंग के लिए क्या टाइम लेना होता है मेरे को, मंथ के बिगिनिंग में टाइम बैठता है मेरा 6.5। तो यहाँ जाएगा मेरा 6.5 डिवाइड बाय 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मेरा 3900। सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अब देखो क्वार्टर के मिडल में, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो जो 5,000 है वो कितनी बार निकले होंगे, 4 बार, 20,000 इंटू रेट 12/100 इंटू टाइम। हर क्वार्टर के मिडल की अगर मैं बात करूँ तो कितना टाइम आएगा, 2। एवरेज पीरियड आएगा 2, इंटू 2, और टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 1200। थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अब देखो हाफ ईयर तो 2 होते हैं साल में, तो 5,000 कितनी बार निकले होंगे, 2 बार, यानी कि टोटल ड्राइंग होगी 10,000 इंटू रेट 12/100 इंटू टाइम। टाइम आया मेरा देखो हर क्वार्टर के हाफ ईयर के एंड में हुआ, एंड के हिसाब से टाइम देखे तो 0.5 है। तो इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100। तो ये आएगा आपका 10,000, 300 रुपीज। क्लियर है। हमें कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में, एक तो टोटल ड्राइंग निकालनी होती है पूरे साल में, रेगुलर ड्राइंग के केस में इंटू रेट तो करेंगे, इंटू क्या होगा, एवरेज पीरियड। भाई क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के मिडल में, क्वार्टर के एंड में, मंथ के बिगनिंग, मंथ के मिडल, मंथ के एंड। इस तरह से हमें देखना होता है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने आप आपको लैंग्वेज में देगा। एक नोट और लिख लीजिए, अगर मेरे को रेट नॉट गिवन पर एनम, आपको रेट दे दिया 10%, तो आपको टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया एग्जांपल 10,000 रुपीज की ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया एट द रेट 10%। ठीक है, अब आपको चाहे मंथ दे, किस मंथ में निकाल ले ना दे, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सीधा 10,000 का 10% करना है, यानी कि 1,000। टाइम फैक्टर आपको कंसीडर ही नहीं करना, चाहे दे टाइम चाहे ना दे। इसका मतलब ये होता है कि जो रेट है ना, ये आपको उसी ड्राइंग के हिसाब से दे दिया कि भाई तेरी इतनी ड्राइंग है, इस पे ये रेट लगेगा। अब मिडल में हो, बिगनिंग में हो, कोई से मंथ में हो, कहीं से भी कुछ भी टाइम दिया हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर रेट में पर एनम नहीं लिखा, दैट मीन्स वो उस ड्राइंग का डायरेक्ट अप्लीकेबल वाला रेट है, उसको हमें टाइम से एडजस्ट नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।